हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की जारी श्रृंखला में हम आज घनाभ पर चर्चा करेंगे। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें कुल छात फलक होते हैं। देखिए, जो एग्जाम में जो प्रश्न आता है इसमें पूछ लेता है कि घनाभ में कितने फलक होते हैं। फलक, तो फलक की संख्या इसमें 6 होती है। अब ये 6 फलक हैं कैसे, आप खुद इससे परिचित हैं। इस एक साइड ए हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला 2, इस साइड वाला 3, इस साइड वाला 4 और उस साइड पीछे वाला ये वाला और सामने वाला, तो 4 2 6। तो इसमें 6 साइड होते हैं। आप जो है माचिस की डिब्बी उठा के देख लीजिए और उसमें सब साइड को चिन्हित करके निकाल सकते हैं कि इसमें घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो घनाभ में सब 6 फलक होते हैं और इससे जो प्रश्न निकलता है फलक से आता है और साथ ही साथ आपसे पूछता है घनाभ का आयतन क्या है। घनाभ का आयतन वॉल्यूम, तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू में एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। उसके बाद फिर हम आते हैं घनाभ के, तो फलक हो गया। फिर हम फलक जान गए, कितने फलक, 6 फलक। आयतन क्या है, LB H है। अब हम घनाभ के विकर्ण पर जाते हैं। घनाभ के विकर्ण, घनाभ के विकर्ण में जब जाएंगे तो इसका फार्मूला है अंडर रूट LB अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L से आप परिचित हैं, लंबाई, B हो गई चौड़ाई और H हो गई ऊंचाई। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गई घनाभ के विकर्ण। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर जो भी है यही इकाई ये होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आया है कि इसके मात्रक में उत्तर सेम है और मात्रक में वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, घन सेंटीमीटर दे दिया, तो मात्रक से उत्तर में कंफ्यूजन आ गया। जैसे उत्तर सेम है, मान लीजिए 12 आया तो 12 सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 घन सेंटीमीटर, उपरोक्त सभी। तो कैंडिडेट जो है दिक्कत में आ गया कि 12 12 12, तो उसके समझ में आया झटके में कि हाँ उपरोक्त सभी। तो ये सब गलती नहीं करेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके सफलता में मुख्य भूमिका अदा करेगा। तो घनाभ के विकर्ण हो गए। घनाभ के विकर्ण के बाद हम आते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर टोटल इसका 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और पृष्ठ है, जब भी आपसे पृष्ठ चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल इस संबंध में पूछता है तो तुरंत आप जान जाइएगा कि इसका मात्रक जो होता है वह वर्ग इकाई होता है। मतलब अगर वर्ग सेंटीमीटर है, हम यहाँ सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, ऐसा कुछ। आयतन जो है इसकी इकाई घन इकाई होती है, अर्थात यहाँ पर हम इसको घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे घनाभ के बारे में। घनाभ जो है आयत के आधार पर बना होता है। निचला सिरा ऊपरी सिरा आयत होता है और इसके 6 फलक होते हैं। इसका आयतन आप देख रहे हैं, L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आयतन पा जाएंगे। विकर्ण पर ध्यान देना है, संपूर्ण पृष्ठ पर ध्यान देना है। फार्मूले सेम है, जब आप ज़्यादा जानेंगे तब वहीं दिक्कत होगी। तो इसलिए अब घनाभ से आप वाकिफ हो गए। अब हम चलते हैं घन पर। अब हम घन को देखते हैं। घन जो है इसका मूल आधार नीचे वाला और ऊपर वाला वर्गाकार होता है, अर्थात ये वर्गाकार आधार पर बना होता है।
इसमें भी फलक छा ही होते हैं। जैसा कि घनाभ में छा फलक होते हैं, वैसे ही घन में भी कितने फलक होते हैं? छा फलक होते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने, बस यही। ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने, तो ये हो गए छा फलक होते हैं। और घन का आयतन भुजा घाते 3, अगर इसमें भुजा हमने ए मान लिया है तो भुजा पर 3 घात कर देंगे, ए क्यूब कर देंगे, तो आपको घन का आयतन मिल जाएगा। और इसका मात्रक घन इकाई होता है, घन इकाई। अर्थात अगर आपने मीटर लिया है तो घन मीटर, सेंटीमीटर लिया है तो घन सेंटीमीटर। फिर चलते हैं घन के विकर्ण पर। देखिए अब आपका धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनमें अंतर भी आपको ध्यान में रखना होगा। नहीं तो जब विकल्प आता है तो पता चला घनाभ का पूछा है, उत्तर पहला घन का ये दे दिया है और आप उसी में कंफ्यूज हो गए। तो घन का विकर्ण √3a, ये यहाँ भुजा के लिए है। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 × भुजा का वर्ग इकाई इसका मात्रक होगा। विकर्ण का आपको बताएं इकाई होगा, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और इसका घन इकाई। तो इस तरह से हम जो है घन के बारे में जान के, और इस पर इसके जो एप्लीकेशन अनुप्रयोग हैं फिर हम आगे देखेंगे। अभी हम आज सूत्र पर ही चर्चा कर लें। फिर चलते हैं बेलन पर। बेलन सिलेंडर, अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, और सिलेंडर के जैसा होता है। बेलन है तो बेलन जैसा होगा, लेकिन सिलेंडर, अब इसमें देखें नीचे भी आधार इसका, ऊपरी आधार, ये दोनों वृत्त होते हैं, निचला और ऊपरी हिस्सा दोनों वृत्त है, तो उसमें त्रिज्या रहेगी ही। तो त्रिज्या इसकी r मान लेते हैं, और बेलन की ऊंचाई जो है h मान लेते हैं। तो इस पर बेलन का आयतन πr²h आप परिचित होंगे, नहीं तो इसको ध्यान में रखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr इंटू में h+r। संपूर्ण पृष्ठ जब आपसे पूछेगा तो 2πr h+r निकालेंगे। केवल आपसे वक्र पृष्ठ पूछेगा या केवल पृष्ठ ये शब्द रख दिया तो 2πrh लिखेंगे। और अगर आपसे बेलन का आयतन पूछता तो πr² लिखेंगे। ठीक है, अब हम 3 इस आकृतियों को क्लियर कर चुके, घनाभ, घन और बेलन। अब हम चलते हैं शंकु पर। तो शंकु को क्लियर कर लिया जाए। शंकु ऐसी आकृति होती है जिसका आधार तो आप वृत्त पाएंगे, लेकिन एक सिरा ऐसे इस तरह से जोकर की टोपी जैसे आपने देखा होगा, या इसमें आपने मेहंदी की कीप आपने देखा होगा। तो इस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। और जब कभी भी आपसे इसमें ऊंचाई का जिक्र करेगा तो ऊंचाई का के लिए आप यह चीज़ समझेंगे, और जब तिर्यक ऊंचाई कर देगा या तिर्यक लंबाई शब्द का भी उल्लेख कर देगा प्रश्न में, तो तिर्यक लंबाई का मतलब l हो जाएगा और आधार की त्रिज्या r है। अब शंकु, फिर वही 3 चीज़ें। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr इंटू में l+r, या यूँ कहें कि πrl + πr²। πr² माने आधार जो है, आधार पर वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr²। इसमें 2 आकृतियाँ सम्मिलित है। आधार जो मूल आधार इसका जो होता है वह वृत्त होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं गोले पर। गोला स्फीयर कहते हैं, गोले को स्फीयर कहते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr²। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करता है, शब्द का उल्लेख कर देगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी यही है और वक्र पृष्ठ भी यही है। और जब आप अर्धगोले में जाएंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वह 3πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। और अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा तो उसका वही 4 का आधा 2πr² कर लेंगे। ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³।
तो इन फार्मूलों को हम श्रेणीबद्ध करते हुए चल रहे हैं और अब हम इनके एप्लीकेशंस पर देखेंगे। उसके पहले एक आकृति और बचती है, बचने को तो और बच रही हैं, लेकिन जिस पर सामान्य चर्चा होगी वह आकृति होगी छिन्नक। छिन्नक मतलब अगर शंकु को ऊपर से काट दिया जाए, जैसे कोई शंकु है, शंकु को ऊपर से काटने पर जो आकृति बनेगी वह छिन्नक होगी। तो छिन्नक वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं और बहुत ही परेशान करते हैं। आप उसमें बहुत ही इसकी समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या निकला, क्या बाकी है। तो आज हम उस पर गहन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं छिन्नक पर। सबसे ज़्यादा ध्यान हमको छिन्नक पर देना है और छिन्नक में ये ध्यान में रखिएगा कि जो मूल आधार होता है उसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है और जो जहाँ से छिन्न किया जाता है, काटा जाता है, वहाँ त्रिज्या कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो त्रिज्या कम होती चली जाएगी। शंकु है तो इसमें शंकु के छिन्नक का आयतन πh/3 इंटू में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r ये है। त्रियक भाग का क्षेत्रफल πl अंडर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में जब आप जाएंगे तो पहले आप इसके आधार को लेंगे, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आप शीर्ष को लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको पेंट करना हुआ, आधार को हमने लिया तो आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष को लिया शीर्ष भाग का क्षेत्रफल और बाकी फिर साइड वाला तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम सबको लेते हैं तो πr स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस πl इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसी को हमने व्यवस्थित कर दिया पाई कॉमन लेकर के, तो ये फार्मूला निकल के आया। तो अगर हम इन फार्मूलों को एकदम कंठस्थ रखते हैं, याद रखते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि आपको ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट आप यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। जहाँ फार्मूला याद करना वहाँ फार्मूले से ही काम चलेगा। समय की बचत करना तो फार्मूले को आप एकदम डेली रूटीन में रखिए और याद रखते रहिए। तो आप इस पर आधारित अगर प्रश्न पाते हैं तो श्योर है कि आप करके आएंगे। चलिए अब हम इनके अनुप्रयोगों को पर आते हैं। अभी तक हमने केवल इनके सूत्रों को देखा, अब उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके अनुप्रयोग क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही बेसिक प्रश्न घनाभ का दिया है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। 20, 12, 9। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। अभी हमने फार्मूला देखा था, अब उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। आयतन आपको पता है कि घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन बराबर तीनों भुजाओं का गुणा कर लीजिए, मतलब L इंटू में B इंटू में H। यहाँ L कहें तो 20 है, B जो है वह 12 है और H जो है वह 9 है। 12 9 108, 108 दूनी 216, 216 हो गया, एक जीरो बढ़ा लीजिए, मतलब 2160। आयतन है, घन इकाई है, सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर। मात्रक पर ध्यान रखिएगा, 2160 घन सेंटीमीटर। आयतन के बाद हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ पर। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2, अभी आपने कहा था LB प्लस BH प्लस HL, मान रख लिया 2, L हो गया। अब क्रमवाइज 20 गुणे 12, 20 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 9, 12 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 20, 9 गुणे 20, 2, 12 दूनी 24, 240, 12 9 108 और 9 दूनी 18, 180। सेट कर लेते हैं। 8 हो गया, 4 8 4 12 हो गया,
2 1 3 1 4 1 5 हो गया, 528 गुणे इधर 2 हो गया, 5 दूनी 10, 1028 दूनी हो गया 56, 1056 तेरा अपना आंसर। 2 आंसर निकाल चुके हैं। तीसरा है विकर्ण। विकर्ण आपको पता है कि घनाभ का विकर्ण जो होता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, देखिए अब आपका वही प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है। बाकी गणना जोड़ घटाव करना तो हर कोई जानता है, बस ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम कर जाए कि घनाभ का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। तो घनाभ के विकर्ण के लिए फार्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में ही रहेगा। यहाँ एल कहें तो क्या है 20, 20 विषयिया में 400 डायरेक्ट रख देंगे। बी है 12, 12 विषयिया में 144 और एच है 9, 9 9 81, जोड़ दिया जाए 4 1 5 8 4 12 4 5 6, अंडर रूट 625 हो गई। तो 625 का आपको पता है 25 ही आएगा, 25 25 संयम 625, तो ये हो गया 25, 1056 और ये हो गया 2160। तो इसमें से आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा वह उस पर निर्भर करेगा, और टाइम लिमिट ध्यान में रखेंगे और फार्मूले को आप डेली रिवीजन में डाले रखिए। डेली रिवीजन करते रहेंगे तो आसान प्रश्न छोड़ करके आप नहीं आएंगे और कभी पश्चाताप नहीं होगा। पश्चाताप कठिन प्रश्न पर नहीं होता है, पश्चाताप आसान प्रश्न पर होता है कि जो आसान था छूट गया। कठिन पर तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, परीक्षा है तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर होगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ करके बिल्कुल नहीं आएंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला इसमें क्रमशः जारी रहेगी। तो अगर अभी तक आपने YouTube पर हमारा चैनल पंकज स्वाडित क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपका हमारा सामंजस्य बना रहे। और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। बाकी अगली कड़ी में। थैंक यू।